नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भीलवाड़ा दौरे के दौरान स्तरीय बैठक में अधिकारियों को गरीब वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कटिबद्ध रहने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि विकास कार्यक्रमों का लाभ जिले के अंतिम छोर तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को शीघ्र ऋण स्वीकृत कराने और हरियालो राजस्थान अभियान में पौधारोपण की प्रगति का रैंडम सर्वे करवाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण सड़कों का डामरीकरण के लिए सांसद विधायक योजना से बजट उपलब्ध कराने की जोर दिया। जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल कनेक्शन सुनिश्चित करने को कहा है। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए नामांकन बढ़ाने पर बल दिया है। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक क्रियान्वयन और मूलभूत सुविधाओं जैसे कि नल और विद्युत कनेक्शन के विस्तार पर भी जोर दिया गया है। बैठक में कलेक्टर ने जिले की प्रगति से राज्यपाल को अवगत करवाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर 5 जून से 20 जून तक मनाए जाने वाले जल संरक्षण पखवाड़े की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संरक्षण की इस मुहिम में अधिकाधिक जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए और मुख्यमंत्री ने जागरूकता अभियानों, जनसंपर्क और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल बचाने के संदेश को जन जन तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा का जयपुर आगमन पर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और इस अवसर पर उन्होंने नड्डा को राजस्थान विधानसभा में नवाचारों का एक वर्ष पुस्तक और विधानसभा डायरी भी भेंट की है। नड्डा ने भारतीय पंचांग के अनुसार प्रकाशित विधानसभा डायरी की सराहना की। देवनानी ने उन्हें विधानसभा भवन में पारंपरिक गरिमा के अनुरूप किए गए नवाचारों की जानकारी साझा की। तो वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से आमजन को लाभ मिल रहा है और केमिकल और फर्टिलाइजर क्षेत्र में भी नए विकास आयाम स्थापित हुए हैं। और इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित थे। तो वहीं बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे और आपको बता दें कि वहां पर खुशहाल दास विश्वविद्यालय में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही देवनानी ने कहा कि शिक्षा में संस्कृत, मर्यादा और विज्ञान का समावेश अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद और जोर देते हुए कहा कि हमें नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाला बनना होगा। और उन्होंने निजी शिक्षण संस्थानों के योगदान की सराहना करते हुए सीमावर्ती जिलों में संतुलित विकास की आवश्यकता बताई है। देवनानी ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए भारत की तकनीकी दक्षता की सराहना की। तो वहीं विभिन्न समाजों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि जैसे विद्यार्थी तैयार होगा वैसा ही समाज बनेगा। तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन संस्थानों को भारत की वैज्ञानिक विरासत बताया है। देवनानी ने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है। साथ ही वहां पर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। मातृभाषा शिक्षा आत्मनिर्भर पर इस सम्मेलन में इस कार्यक्रम में जोर दिया गया। साथ ही मातृभाषा को किस तरीके से अपनी संस्कृति में उसको उकेरा जाए और साथ ही साथ अपने आप को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाएं। इस कार्यक्रम के माध्यम से इस पर काफी ज्यादा बल दिया गया कि लोगों को नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए और उस दिशा में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए इस कार्यक्रम में बल दिया गया। सेठ खुशहाल दास विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित समाज सेवा और भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में कई विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय रत्न की उपाधि से अभिषेक किया गया।
मैं सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस नई पीढ़ी से शुरू करता हूँ कि वे जिस पुरस्कृत होने से अपनी पढ़ाई को, अपने जीवन को समाज राष्ट्र को समर्पित करें ताकि राष्ट्रवाद को बल मिले। दूसरे जगह के पहलगाम की घटना मिली और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का हमारी सेना ने एक प्रधानमंत्री की कूटनीति रणनीति के तहत पाकिस्तान से छक्के छुड़ाई और 100 किलोमीटर से अंदर घुसकर की उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान को सबक सिखाया उस बल पर अभिनंदन मिले हैं। साथ में हमारी पढ़ाई में हमेशा राष्ट्र को प्रथम अर्थ भी काम करें। ये विश्वविद्यालय के जोशी भी चला रहे हैं, और मेडिकल भी चला रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इस सीमावर्ती जिले में इस प्रकार की शिक्षा का जो उन्होंने कदम आगे बढ़ाए एक साधुवाद मानते हैं और आज समय की आवश्यकता भी है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को हनुमानगढ़ जिले के नौहर में हेमू कालानी चौक का लोकार्पण और मूर्ति अनावरण किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी असंख्य वीरों के बलिदान का परिणाम है और हेमू कालानी जैसे युवा पूरे राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत हैं। देवनानी ने बताया कि शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने हेमू कालानी को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल कराया, जिससे अब 20 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। उन्होंने सिंधी समाज के संघर्ष और योगदान की सराहना की है और कहा कि देश आक्रांताओं को नहीं, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों को महान मानता है। और पहलगाम हमले में भारतीय सेना की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उन्होंने देश की रक्षा नीति की दृढ़ता पर प्रकाश डाला है। साथ ही देवनानी ने फॉयसागर का नाम वरुण सागर करने और एडवर्ड म्यूजियम का नाम बदलने की जानकारी भी दी है। जनसभा में भारत माता की जय के नारों से माहौल देशभक्ति से गूंज उठा। स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि डोटासरा के अनर्गल और घमंडी बयान लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान है। उन्होंने कहा कि डोटासरा की भाषा में बौखलाहट और अहंकार झलकता है, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लोकप्रियता और सफल कार्यशैली से उनकी घबराहट का संकेत है। दिलावर ने कहा कि बीजेपी सरकार में जनता की चलती है और हर नीति आमजन के हित में है। जल प्रबंधन, रोजगार, बिजली, आत्मनिर्भर और पेपर लीक पर सख्ती, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित हर क्षेत्र में सरकार ने ठोस काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सलाह दी कि वह जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएं, जो अब वह अभी निभाने में असफल रही है। और उन्होंने कहा कि राजस्थान की जागरूक जनता जानती है कि कौन विकास कर रहा है, कौन केवल बयानबाजी। अगली बार जनता कांग्रेस को विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा में घमंड भरा हुआ है, बौखलाहट भरी हुई है और लोकतंत्र की मर्यादा को ये स्वयं तार-तार कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि राजस्थान में किसकी चलती है, किसकी नहीं चलती, इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार में भजनलाल जी शर्मा की सरकार है, इसमें राजस्थान की जनता की चलती है और राजस्थान की जनता के विकास के लिए काम करते हैं। राजस्थान की जनता के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा काम कर रहे हैं। और इसलिए बौखलाहट इन लोगों की बौखलाहट है और एक तरह से लग रहा है इसे मानसिक दिवालियापन हो गया हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका मानसिक संतुलन ठीक करें। राजस्थान प्रदेश की सारी जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर घर को जल उपलब्ध कराने के लिए, नल से जल उपलब्ध करवाने के लिए तथा हमारी जो ऊर्जा की स्थिति है, जो बिजली की स्थिति है, यानी जो विद्युत की स्थिति है, वो अब
ऐसी हो गई है कि हम आत्मनिर्भर हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो भ्रामक बयान देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि बीजेपी संगठित और सुव्यवस्थित पार्टी है, जबकि कांग्रेस अपने आंतरिक मतभेदों से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर बिना भेदभाव के जनहित के कार्य कर रही है, तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के सख्त रुख से पाकिस्तान ने माफी मांगी और भारत की शर्तों पर सीज फायर की बात की है। ऐसे में विपक्ष का सवाल उठाना अनुचित है। उन्होंने कहा कि संसद सत्र समय पर शुरू होगा, विपक्ष धैर्य रखे। कांग्रेस ने अतीत में संविधान का दुरुपयोग किया है, अब बीजेपी पर आरोप लगाना गलत है। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने शनिवार को टोंक जिले के चबराना में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान शिविर में भाग लिया। उन्होंने किसानों से संवाद कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया है और कृषि विभाग को किसानों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उन्नत तकनीकों और अच्छी गुणवत्ता और आदान को बेहतर उपज आधार बताया। राजन विशाल ने वैज्ञानिकों से किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुसंधान करने और प्राप्त सुझावों के आधार पर आगे की कार्य योजना बनाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने SIAM टोंक और कृषि कार्यालयों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारों के निर्देश दिए, जैसे कि ऑडिटोरियम में स्पीकर, CCTV और साफ सफाई व्यवस्था। उन्होंने परिसर सौंदर्यीकरण और राजस्व वृद्धि के लिए निजी संस्थाओं का ऑडिटोरियम उपयोग के लिए आमंत्रित करने का सुझाव भी दिया। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने बीजेपी सरकार पर बिजली के स्मार्ट मीटर के जरिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक मीटर ठीक तरह से काम कर रहे हैं तो फ्री में स्मार्ट मीटर लगाने की क्या जरूरत है। खचरियावास ने दावा किया कि इस योजना के पीछे हजारों करोड़ों के मीटर खरीदने घोटाले की साजिश है, जिससे बड़े नेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर हवा से भी बिल बना सकता है और इससे आम उपभोक्ता की जेब कटेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस जरूरत से इतना बड़ा खर्च किया जा रहा है। खचरियावास ने जनता से अपील की यदि उनका मीटर सही है तो स्मार्ट मीटर न लगवाएं। उन्होंने चेताया कि कांग्रेस इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगी और जबरन मीटर लगाने का विरोध करेगी। चाहती है राजस्थान की सरकार, क्यों लगाना चाहती है फ्री में? कहां जरूरत आ गई? लोगों के घर में मीटर सही काम कर रहा है। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर लेकर आए और आपने कहा कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीटर से चोरी बंद हो जाएगी। लोगों के घरों पे इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ है, किसी के घर पे चक्री का मीटर भी बिल्कुल सही लगा हुआ है। जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर सही है और चक्री का मीटर सही चल रहा है और लगभग 99.9% घरों में राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हुए हैं। अब राज्य की भाजपा सरकार कह रही है हम तो फ्री में स्मार्ट मीटर लगाएंगे। आप तो फ्री में कुछ भी नहीं देते, जहर ही नहीं बांटते आप फ्री में। ये जो फ्री में बिजली मिल रही है 150 यूनिट, वो तो कांग्रेस सरकार की देन है। आप इसलिए स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लोगों की जेब काटेगा, ये हवा से भी चलेगा और आपको इसमें बड़ा कमीशन मिल जाएगा। बड़ा भ्रष्टाचार का जरिया है स्मार्ट मीटर। जीनस कंपनी को, कई कंपनियों को ठेका मिला है। अब राजस्थान की सरकार कह रही है चाहे 5,000 करोड़ लगे, चाहे 10,000 करोड़ लगे, 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं के जो भी बिजली के कनेक्शन है उनके सबके हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। भाई साहब आप दया कीजिए, आप फ्री में नहीं लगा रहे हैं मीटर। ये जनता का पैसा है, जनता की खून पसीने की कमाई है जो आपके खजाने में टैक्स के रूप में आती है। आप उस पैसे को बर्बाद मत कीजिए। यदि कोई मीटर, और मैं लोगों से अपील करूंगा ये मीटर मत लगवाना। जो फ्री बिजली कांग्रेस की सरकार देकर गई है वो भी बंद हो जाएगी। सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा लोकसभा में जयपुर के नाहरगढ़ और अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र के नक्शे बदलने के प्रयास पर उठाए गए सवाल पर भारत सरकार ने संज्ञान लिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसद बेनीवाल को पत्र लिखकर जानकारी दी कि केंद्रीय वन मंत्रालय के DIG वाइल्ड लाइफ ने राजस्थान सरकार के वन विभाग के
एससीएस से जो है एसीएस से रिपोर्ट मांगी है और जांच के निर्देश दिए हैं। सांसद ने कहा कि दोनों अभयारण्य क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तुरंत कार्रवाई की मांग की। केंद्र सरकार ने नक्शे जो विवाद है उस पर संज्ञान लिया है और एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना यहां पर बताई जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से तुरंत कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है। हनुमान बेनीवाल ने नक्शा बदलाव पर सवाल किए हैं और ये सवाल एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना बताए जा रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से तुरंत जो है कार्रवाई की मांग इस मामले में की है। वन मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगी तो वहीं बेनीवाल ने सीएम से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उधर जी नगर हाउस प्रताप नगर में आयोजित द्विवार्षिक चुनाव 2025 से 27 के तहत जीनगर समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के डॉक्टर प्रकाश पंवार अध्यक्ष, जुगल किशोर सोनगरा महासचिव और गिरीश चौहान कोषाध्यक्ष हैं, निर्विरोध चुना गया है। चुनाव अधिकारी अशोक कुमार सोनगरा ने जो है नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान कर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है और पूर्व अध्यक्ष हीरालाल सोलंकी, घनश्यामार्य, संरक्षक जानकी दास चौहान ने पूर्व कार्यकारिणी को विदाई दी। डॉक्टर प्रकाश पंवार ने अध्यक्षीय उद्बोधन में जिम्मेदारियों को पूरा करने का संकल्प जताया तो वहीं निवर्तमान अध्यक्ष कमलराज सोनगरा ने संघ के पंजीकरण की बात कही है और जो है कार्यालय में कई पंचायतों समितियों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, पार्षदों ने नवनिर्वाचितों का अभिनंदन किया है तो वहीं वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर कमल किशोर सांखला ने अतिथियों का धन्यवाद किया है। और उधर संभाग की सबसे बड़ी राजकीय डूंगर महाविद्यालय में पेयजल व्यवस्था नहीं होने से जो है सीसीटीवी कैमरे बंद होने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्यार्थियों की ओर से कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि लगातार कॉलेज के विद्यार्थी अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं तो वहीं लेकिन प्रशासन उनकी मांगों को जो है नहीं ध्यान दे रहा है, जिसको लेकर के विद्यार्थियों को मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस कॉलेज में 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन ना तो उनके पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था है और ना ही बिजली जाने पर जनरेटर की। हालात यह है कि कॉलेज भवन के अनेक कमरे जर्जर हालत में हैं, जिनको सुधारने के लिए लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं लेकिन कॉलेज प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। अगर इन 9 सूत्रीय मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। कई वर्षों से हो रही है, हम बार बार सूचित कर रहे हैं परंतु कॉलेज प्रशासन मान नहीं रहा है कि आप जब तक विरोध प्रदर्शन नहीं करोगे जब तक हम आपकी बातें नहीं मानेंगे। ये इनका राय है। हम लगातार इनको कह रहे हैं कि कॉलेज के अंदर एक जनरेटर की व्यवस्था कराए, ये जनरेटर की व्यवस्था नहीं करा रहे। उनको वाटर कूलर का कह रहे, वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं करा रहे। तो कॉलेज प्रशासन किस लिए बना है? कॉलेज प्रशासन 10,000 स्टूडेंटें की है, इनके अंदर ना तो फर्नीचर है, ना तो इनकी साफ सफाई है, ना तो इस कॉलेज के अंदर कोई कलर करे हुए, कहीं पर हर जगह गुटके थूके हुए। क्यों उनको पूछते हैं गुटके कहाँ थूके, ये कह रहे हमारे सीसीटीवी कैमरे ही बंद है। क्या सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगे हुए? आप क्या करोगे? आज हमारी प्रोटेस्ट है, हमारी 9 मांगों के साथ प्रोटेस्ट किया है। इनको सूचित करते हैं कि जल्द से जल्द ये मांगे हमारी नहीं मानी गई तो हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे और भूख हड़ताल पर बैठे थे। छात्र नेता राजकीय डूंगर महाविद्यालय। बाना पुलिस ने एक ही रात में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में पेट्रोल पंप लूट की साजिशें नाकाम कर दी हैं। थाना किशनगंज और अंता पुलिस ने कुल 12 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध हथियार, चाकू, तलवार,
लाल मिर्च पाउडर, रस्सी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। किशनगंज में 5 बदमाशों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया गया, जो कि सूर्य ढाबा के पास पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे थे। वहीं अंता में हाईवे पुलिया के नीचे छिपे 7 अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। उनके पास से जो है पिस्टल, तलवार, चाकू, अन्य सामग्री बरामद की गई है। एसपी राजकुमार चौधरी ने इन कार्रवाइयों के अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी सफलता बताया और आमजन से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल देने की अपील की। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से संभावित जानमाल के नुकसान को रोका गया। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के अगध तंत्र विभाग द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर अनमास्किंग द अपील तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर जो है उद्योग की रणनीति विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में WHO और सीरोस टीम द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर जकारिया चौहान ने संबोधित किया। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने तंबाकू से दूर रहने और आयुर्वेद अपनाने की अपील की है। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनीता शर्मा ने बताया कि संस्थान में अब तक 1500 से अधिक मरीजों का शुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति से सफल उपचार किया गया है। साथ ही नशा मुक्ति के लिए OPD 25 में साप्ताहिक सेवाएं दी जा रही हैं। कार्यक्रम के तहत नेशनल ई पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। परिसर में जनजागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें चिकित्सकों, स्कॉलर्स और आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई और बैठक में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, निक्षय पोर्टल पर मरीजों को खाते खुलवाने, निक्षय मित्रों की संख्या बढ़ाने और लाड़ो प्रोत्साहन योजना की किस्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। चिकित्सा संस्थानों में आने वाले मरीजों की आभा ID अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए गए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शपथ कार्यक्रम का आयोजन कर तंबाकू सेवन से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। कतारों से मुक्ति और आभा अपनाओ अभियान के अंतर्गत अस्पतालों में QR कोड युक्त स्टैंडी और बैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में ANC, PNC और MNDY और MNJY टीकाकरण रजिस्ट्री के साथ साथ में बैठक में जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को कोटपा एक्ट के तहत अहम कार्रवाई की गई। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन स्थित एक किराना दुकान पर छापेमारी कर कोटपा एक्ट की धारा 7 अंतर्गत 50 सिगरेट पैकेट और 10 सिगार पैकेट जब्त किए गए और इस कार्रवाई के दौरान दुकान को चेतावनी देते हुए कोटपा एक्ट की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, नरेश कुमार और विशाल मित्तल मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपभोग पर सख्त प्रतिबंध है और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यह अभियान तंबाकू निषेध के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और कानून की प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।